अस्सलाम वालेकुम। अगर तो मैं इस वीडियो में चुड़ैल आ रही हूँ तो मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं और कैमरामैन मुझे कह रहा था मगर नहीं हो रहे मुझसे कंघी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर मैं चुड़ैल आ रही हूँ या मेरे बालों को प्लीज़ इग्नोर कर दें। तो अब हम बात करते हैं डाइट प्लान की। जनाब, एक बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में सवाल आ रहा था, हमें सर्दियों के हवाले से डाइट प्लान बता दें। इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा ये पूछा जा रहा था। तो डाइट प्लान में लिख के साथ साथ समझाती जाऊँगी, लिख मैंने दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मेरी हर दफ़ा कोशिश होती है कि मैं डाइट प्लान इस तरह से या चीज़ इस तरह से समझाऊं कि आप लोगों का कोई सवाल ही ना रहे। लेकिन मैं जब कमेंट सेक्शन खोलती हूँ कोई ना कोई सवाल, क्योंकि जाहिर है मेरा एक लिमिटेड छोटा सा दिमाग है मेरा, उसमें जितनी चीज़ें आती हैं मुझे लगता है यही सवाल होंगे। लेकिन आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप लोगों के दिमाग में उससे आगे बात आ जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ जो है, या विंटर डाइट प्लान अगर मैं दे रही हूँ तो हर चीज़ इसमें एड्रेस कर सकूँ, मगर कुछ रह जाए तो उसके लिए माजरत है। प्री ब्रेकफास्ट से हम स्टार्ट करेंगे। जनाब, सर्दियाँ आते साथ ही फ्लू का, गले ख़राब होने का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। आज भी जब मैं कंसल्टेशन कर रही थी, कोई 4 छींकें तो मैंने उसके दरमियान में मारी थी। कोविड नहीं है लेकिन छींकें आ जाती है, मौसम बदल रहा है, ठंडा पानी पीने से हम रुकते नहीं। और वजह क्या होती है, मतलब वही आदत एक हमारी रूटीन में चल रही होती है, तो उससे गला वगैरह ख़राब होने के चांसेस होते हैं। जिंजर हनी टी उसके लिए बहुत अच्छी है। प्री ब्रेकफास्ट आपका होगा जिंजर हनी टी। अब जिंजर हनी टी बनानी कैसे है? 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिस आधी उंगली के बराबर आपके अदरक का टुकड़ा होना चाहिए, लेंथ में भी विड्थ में भी। 1 कप पानी में उबाल लेना है। एक उबाला दिलवा के उसको कप में डाल के उसमें 1 चाय का चम्मच खालिस शहद शामिल कर लेना है। 1 चाय का चम्मच खालिस शहद। प्री ब्रेकफास्ट ये होगा, उठने के 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर आपने अपना प्री ब्रेकफास्ट कर लेना है और उसके तकरीबन 20-25 मिनट के बाद आपका ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट में मैं दलिए रिकमेंड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून ओट्स यानी जई, या बारले यानी जौ, या गंदम का दलिया ले लेना है। पानी में पकाना है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को एक दफ़ा चाय भी बनाना सिखा दूँ, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि चाय बनेगी कैसे कम दूध के साथ। तो चाय और दलिया मैं आप लोगों को बनाना भी सिखा दूँगी। वर्बली मैं आपको बता देती हूँ। 2 खाने के चम्मच जई, जौ या गंदम पानी में पका के जब वो अच्छी तरह पक जाए, उसके अंदर आपने 1 कप दूध बगैर बलाई के शामिल कर देना। 1 कप दूध बगैर बलाई के, साथ में दलिया हो जाएगा और हैंड फुल ऑफ नट्स। एक मुट्ठी में जितने मिक्स नट, जिसमें किशमिश भी आ सकता है, काजू, बादाम, अखरोट आसानी से आते हैं, वो आपने उसमें डाल देना है। अगर किसी को नट से एलर्जी है तो वो यहाँ पे अंडे का इस्तेमाल कर सकता है। 1 एग इन एनी फॉर्म आप कम से कम ऑयल में फ्राई कर लें या उबाल लें या ऑमलेट बना लें, ताकि आपका पेट भी भर जाए। वो फिर ज़ाहिर आप दलिए में नहीं शामिल करेंगे, वो आप अलहदा खाएंगे। तो हैंड फुल ऑफ नट्स या आप एक अंडा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसी को अगर दलिए शलिए नहीं पसंद या उसको फिक्का दलिया नहीं पसंद, तो वो उसमें 1/4 चाय का चम्मच स्टीविया या 1 चाय का चम्मच शहद भी शामिल कर सकता है। अगर आपको ये नाश्ता पसंद नहीं आता तो 1 गिलास नीम गर्म दूध और 1 उबला अंडा ले लें, सिंपल। नाश्ते के कोई तकरीबन 1 घंटे बाद अगर चाय पीनी है तो नाश्ते के 1 घंटे बाद आएगी, वरना मैंने चाय जो है वो शाम के स्नैक के तौर पे रखी है। तो नाश्ते के बाद जो आपका स्नैक होगा तकरीबन 10 से 11 बजे, यानी नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान जब भूख लगे आपने एक फल खा लेना है। ऑरेंजेस आने वाले हैं, सेब पूरा साल अवेलेबल होता है, पपीता है या कोई इस तरह का फल है तो वो एक छोटी कटोरी में जितना आता है आप उतना ले सकते हैं। तो एक फल ले लेना है। अगर वेट लॉस करना है तो केला और अंगूर मना है, बाकी कोई भी फल आप ले सकते हैं। लंच होगा बॉल ऑफ सैलेड। अब सब पूछते हैं बॉल ऑफ सैलेड से क्या मुराद है? पूरा बॉल, कम से कम 1 पाव कच्ची सब्जियां, और सैलेड से मुराद है कच्ची सब्जियां। कच्ची सब्जियां, प्याज, टमाटर वगैरह जो आप खाना चाहते हैं, कच्ची सब्जियों का पूरा बॉल बना लें। साथ में 7 इंचेस की एक रोटी, 1 चपाती 7 इंचेस, 7 इंचेस की छोटी सी एक रोटी। और अगर चपाती नहीं खानी तो 30 टीस्पून राइस, 30 चाय के चम्मच चावल या रोटी या चावल, प्लस सालन। जो सालन पका हुआ है, दाल और आलू मना है। ये तो आप सबको याद हो गया होगा कि दाल और आलू मना है। हाँ, अगर बिरयानी या पुलाव के आप 30 टीस्पून राइस ले रहे हैं तो मीट यानी बिरयानी या पुलाव की बोटियां ले लें। सलाद लेना है, रोटी या चावल लेने हैं। रोटी है तो 7 इंचेस, चावल है तो 30 टीस्पून। रोटी है तो उसके साथ सालन आ जाएगा, जिसमें दाल और आलू मना है, बाकी सब कुछ खा सकते हैं। चावल हैं तो 30 टीस्पून चावल, और मीट वाले सेक्शन में आपने बिरयानी या पुलाव की बोटियां डाल देनी है। सेकंड ऑप्शन है सैलड प्लस दाल। दाल पक गई है तो दाल आप सलाद के साथ चम्मच से खाएंगे, दाल के साथ रोटी या चावल हरगिज नहीं आते। दाल खुद अनाज है, रोटी चावल भी अनाज है, ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। 5 बजे चाय पीनी है। अब चाय का तरीका,
कम से कम दूध बगैर चीनी के चाय। चाय में जितना दूध ज़्यादा है उतनी कैलोरी ज़्यादा है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, चाय को लेके लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि ये कैसे बनेगी। भाई चाय का काम है आपको जगाना, इसमें इतनी कैलोरीज घोल घोल के इसका शरबत बना बना के नहीं पीना, जागने के लिए चाय पीनी है आपने। मैं एक दफ़ा बना के भी आप लोगों को दिखा दूंगी, बनाने का तरीका ज़ुबानी बता देती हूँ। आपने कहवा बनाकर उसमें पहले से उबला हुआ थोड़ा सा दूध शामिल करके उबाले, हो सके तो ना दिलवाएं, दिलवाना है तो चलें एक उबाला दिलवा लें, बगैर चीनी के फिक्की चाय। अगर आपसे वो नहीं पी जाती तो आप ग्रीन टी या फिर टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या लेमन ग्रास टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिनर होगा बॉल ऑफ सैलड, 200 ग्राम्स ग्रिल्ड चिकन या फिश, या कोई सूप बना लें। सूप में कॉर्नफ्लावर नहीं आएगा, मूंग मसूर की दाल का सूप हो सकता है, ये भी मैं एक दफ़ा बना के दिखा दूंगी। एक सूप पिछले दिनों मैंने लगाया, वो भी हो सकता है। कैबेज चिकन सूप, यानी कि आपने तकरीबन 1 आउंस चिकन उबालना है, बोनलेस चिकन होना चाहिए। उबाल के पहले से उबली हुई बंद गोभी और कैरेट उसमें शामिल करके वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई सूप बगैर कॉर्नफ्लावर के यहाँ पे लिया जा सकता है, या तकरीबन 200 ग्राम ग्रिल्ड चिकन या फिश। अब ये फ्राई कर करके, लेकिन खाना जब मैं डाइट प्लान देती हूँ क्लाइंट्स को, तो क्लाइंट्स आगे से कहते हैं हम फ्राइड फिश भी खा सकते हैं। नहीं, फ्राइड फिश नहीं अलाउड, फ्राइड फिश नहीं खानी। अब इस सारे में जितना हो सके कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करना है। सर्दियाँ आते साथ ही वाटर इनटेक हमारा बहुत कम हो जाता है, वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है। फिजिकल एक्टिविटी, आधा घंटा वॉक बहुत ज़रूरी है, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। हाफ एन आवर की आपकी वॉक जो है वो सर्दियों में ज़रूर होनी चाहिए, नाश्ते से पहले या डिनर से पहले ज़्यादा अच्छा है। अगर आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो बेशक आप डिनर के बाद थोड़ी देर चहलकदमी कर लें। इसके बाद अगर आपको रात को भूख लगती है तो कुछ उल्टा सीधा नहीं खाना, कोई चिप्स, कोई पॉपकॉर्न, कोई ऐसी चीज़ अलाउड नहीं है। भुने हुए चने होते हैं येलो कलर के, उन पर काला छिलका होता है, एक तो वो ऑप्शन आ जाती है। दूसरा, अगर आपने इस डाइट प्लान को एज इट इज़ फॉलो किया तो आप नोट करेंगे इसमें अंडा नहीं था। मैंने जब ऑप्शन दी थी तो उसमें अंडा था, इस पूरे डाइट प्लान में कहीं पर अंडा नहीं है। तो आपके पास अंडे का मार्जिन है, आप एक अंडा रात को लेट नाइट, जैसे हमारे घरों में पहले होता था, अब तो खैर इतना रुझान नहीं रहा, लेकिन पहले ये होता था रात को सोने से पहले सर्दियों में एक उबला अंडा और साथ में कहवा ज़रूर लिया जाता था। उबला अंडा लेना है, साथ में कहवा नहीं लेना, वो गलत प्रैक्टिस थी। उबला हुआ अंडा आप रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो आप उसके साथ आधा कप नीम गर्म दूध या 1 कप नीम गर्म दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।